सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आज की वचन आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ, विश्वास और कर्म। जब एक मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करके चलता है तो परमेश्वर के विश्वास के साथ साथ हमें और आपको कर्म भी करना बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो उसके बाद हमें और आपको विश्वास के साथ साथ हमें और आपको कर्म में भी चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास के साथ साथ हमारे कर्मों को देखता है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। याकूब के पत्री दूसरे अध्याय उसके 14 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर वहाँ पे हमें और आपको क्या बताता है। ये भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म न करता हो तो उसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हाँ मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर स्पष्ट से हमें बताने की कोशिश कर रहा है। हम विश्वासी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं। यदि हम कर्म नहीं करते हैं तो क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? इसीलिए हमें और आपको विश्वास तो हम करते हैं, यदि हम कर्म न करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारा आपका विश्वास के साथ साथ हमारा कर्म भी होना चाहिए, क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा होए। जैसे कोई भाई या बहन, उसे भोजन और कपड़े की ज़रूरत है। हम विश्वासी हैं, हमको विश्वास है कि इसको भोजन और कपड़े की ज़रूरत है। यदि उसे हम न दें और कहें कुशल से जाओ, गर्म हो जाओ और तृप्त हो जाओ, क्या ऐसा विश्वास हमारा उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए विश्वास के साथ साथ हमें और आपको कर्म भी करना बहुत ज़रूरी है। जब हम कर्म करते हैं तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। आइए, कर्म का न्याय परमेश्वर कर रहा है। विश्वास के साथ साथ कर्म जो हम करेंगे तो परमेश्वर कर्म का फल न्याय के समय हमें देगा। मत्ती 25 और उसके 35 वचन से पढ़ेंगे और 37 वचन तक पढ़ेंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार में था, तूने मेरी सुधि ली, मैं बंदगिरियों में था और तुमने मुझसे मिलने आया। आज देखिए, परमेश्वर न्याय करने के समय इस बातों को धर्मी लोगों को बता रहा है। इसीलिए हमें और आपको उस परमेश्वर पर विश्वास करने के साथ साथ हमें और आपको कर्म करेंगे, तभी जाकर हम धर्मी ठहर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर न्याय के समय उन धर्मी लोगों को बता रहा है कि मैं भूखा प्यासा था, तुमने मेरी मदद, तूने मेरी सहायता किया। तब इस पर एक धर्मी और विश्वासी व्यक्ति प्रभु से पूछता है, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा और प्यासा और नंगा और असहाय और बेसहाय देखा? तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, खिलाया, और प्यासा देखा, पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा, अपने घर में ठहराया, और नंगा देखा, कपड़े पहनाया? हमने कब तुझे बीमार, बंदगिरियों में देखा, तुमसे मिलने आया? इस बातों को एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर से बात कर रहा है। हे परमेश्वर, हमने कब तुझे भूखा प्यासा देख रहा है? कब? उस समय परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह न्याय सिंहासन के सामने यह धर्मी लोग पूछ रहे हैं। तब उसके 40 वचन में तब राजा क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठे हुए क्या उनको बोल रहे हैं? तब राजा ने उन्हें उत्तर देगा, तब राजा
उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटों भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। अब देखिए परमेश्वर कहता है किसी छोटे से छोटे भाइयों के साथ तुमने किया है तो मेरे साथ किया है। आज परमेश्वर हमें और आपको क्या सिखाना चाहता है? हमें और आपको विश्वास के साथ साथ हमें और आपको कर्म भी करना बहुत जरूरी है। आज देखिए न्याय सिंहासन के सामने परमेश्वर विश्वासियों के कर्म का गिनती करा रहा है परमेश्वर। इसीलिए हम और आप जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ साथ हमको कर्म भी करना चाहिए ताकि हम जाने जाएं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें विश्वास के साथ साथ कर्म बहुत जरूरी है, तब